2010 में जब मैं लखनऊ आई, मेरे बेटे बहुत छोटे थे, वो 2 और 4 साल के थे। हम बम्बई से आए थे। वहाँ तो हरी भरी टोकरी का कॉन्सेप्ट है, आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें मिलती थी। मैं पंजाब में बड़ी हुई हूँ और फिर दिल्ली में मैं स्कूल तो गई थी, पर हमारा सारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पंजाब से, हमारे फार्म से आता था। मैंगो फेस्टिवल से शुरुआत हुई थी। मैंगो फेस्टिवल में हमने पहला मार्केट लगाया। जब आम के फार्मर्स आए और फिर हमें पता लगा कि देखिए शहद के फार्मर्स को भी मार्केट चाहिए, वीट और सारी चीज़ों के फार्मर्स को मार्केट चाहिए, तो फिर हमने ये रेगुलर मार्केट लगाना शुरू किया। एक तो ये रियलाइजेशन आए कि हमें एक तो लोगों को सिखाना है कि कैसे अपना फूड रिस्पेक्ट करें। तो ये फार्मर्स मार्केट हमने एक इकोसिस्टम बनाया है। इसमें हम एक तो स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं कि कैसे एक ब्रांड बनाएं, जैसे हमने अपना एक ब्रांड बनाया है, राइट। तो ये पेज है लखनऊ फार्मर्स मार्केट, हमसे जुड़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, मैंने सिंपली एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम बनाया है। इसमें मेरे साथ 5000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। और वन टाइम यूज़ एंड थ्रो चीज़ें हमें बंद करना है। हमारे ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैकरैंडा उन्होंने ब्रांड बनाया है। अरखा गांव की 20 महिलाएं, कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं पहुंचता, वहाँ से हमारे फार्मर्स हमें एप्पल्स, पेयर्स, ये सब चीज़ें भेजते हैं। और मेट्रोज़ में तो ज़रूर है। पूरे इंडिया में हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स हैं और पूरे इंडिया में हम सप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड ज़ीरो भारत में। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, लेकिन वो पहाड़ नहीं होते, वो असल में कचरा होता है। और बात उठती है कि इस कचरे को क्या किया जाए। लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस पॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन नहीं, लेकिन उसे सॉल्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, उसे रिसाइकल कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं। और इसी के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनकी एक फार्मर मार्केट है, लखनऊ फार्मर मार्केट। जी हाँ, और वो कई ऐसे कचड़े हैं, कई ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे घर को और हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे साथ जो महिला है, जो एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप उन्हें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला की, जिनकी ये मार्केट है लखनऊ फार्मर मार्केट। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया तान्या, बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे। जी मैम, जो लखनऊ फार्मर मार्केट है, बेसिकली इसका नाम फार्मर से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मैं इस कंपनी के बारे में जानना चाहूँगी आपकी। देखिए, पहली चीज़ तो हमने फार्मर्स के साथ ही शुरुआत की थी, क्योंकि 2010 में जब मैं लखनऊ आई, मेरे बेटे बहुत छोटे थे, वो 2 और 4 साल के थे। हम बम्बई से आए थे। वहाँ तो हरी भरी टोकरी का कॉन्सेप्ट है, आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें मिलती थी। मैं पंजाब में बड़ी हुई हूँ और फिर दिल्ली में मैं स्कूल तो गई थी, पर हमारा सारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पंजाब से, हमारे फार्म से आता था। तो जब मैं यहाँ लखनऊ आई, ये तो पंजाब के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो मैं बहुत हैरान थी कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ऑर्गेनिक दालें, ऐसी कोई चीज़ हमें आसपास बाज़ार में नहीं मिल रही थी। और हमारा तो गांव भी है, हमारा बाग है वहाँ, तो वहाँ भी पता जब मैंने किया तो मुझे फिर ये एहसास हुआ कि फार्मर और कंज्यूमर के बीच में एक बहुत ही लंबा गैप बन गया है। और हम लोग चाहते हैं कि हमें हेल्दी चीज़ मिले, फार्मर चाहते हैं कि उसको सही दाम मिले, पर दोनों को नहीं मिलता है वो क्या चाहते हैं। उसी को लेके मैंने फार्मर्स मार्केट को, पहले तो अपने लिए चीज़ें ढूंढने के लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने फार्मर्स मार्केट की शुरुआत की। क्योंकि जब मुझे ऐसे फार्मर्स मिले जो बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल कुछ उगा रहे थे, फिर मुझे लगा कि बाकी लोगों को भी तो चाहिए होंगे। तो यहाँ हबीबुल्ला एस्टेट को हमने जब रेनोवेट किया और रिस्टोर किया, तो यहाँ बरामदे में ही हमने बाज़ार लगाना शुरू कर दिया। और मैंगो फेस्टिवल से शुरुआत हुई थी। मैंगो फेस्टिवल में हमने पहला मार्केट लगाया। जब आम के फार्मर्स आए और फिर हमें पता लगा कि देखिए शहद के फार्मर्स को भी मार्केट चाहिए, वीट और सारी चीज़ों के फार्मर्स को मार्केट चाहिए, तो फिर हमने ये रेगुलर मार्केट लगाना शुरू किया। 2 हमारी फ्रेंड्स शिंजनी और स्वाति,
ने ये पहल उठाई और 2013 में, हम इतने साल हो गए हैं, 2013 में हमने मैंगो फेस्टिवल स्टार्ट किया और 2014 में हमने ये फार्मर्स मार्केट अपने बरांडे में स्टार्ट किया स्वाति और शिंजनी के साथ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से लोगों को जोड़ जोड़ के एक बार साल में हम लगाते थे। फिर अचानक ये लगा कि अब लोगों को एहसास हो गया है और लोग चाहते थे कि अब ना और लोग भी जुड़ने लगे। पहले तो हमने बस एक फार्मर को लिया, कुछ सब्जियां, कुछ आटा, कुछ अनाज, और हमने एक बेकर को पकड़ा। हमारी फ्रेंड है, अब तो फ्रेंड है, शुभी वालिया, पॉश पूफ उनका रेस्टोरेंट है। उस टाइम मैं नहीं जानती थी तो कौन बेकर था जो मैंने उनको कन्विंस किया कि देखिए, आपको गुड़ के साथ या खंड के साथ और आटे के साथ या कोई और अलग चीज़ जो नॉर्मल बेकरी यूज़ नहीं करते हैं उसके साथ कुछ बनाना है। अब तो ऐसे बहुत सारे बेकर्स हैं, अब तो हमारे पास हर बार लाइन लग जाती है। हम 2-3 लोगों को लेते हैं हर इवेंट में, और साडो ब्रेड बनती है, ये सारी चीज़ें बनती है। उस टाइम नहीं हो रहा था तो उन्होंने पहली बार जैसे कुछ मफ़िन्स, कुछ केक पॉप्स बनाया और बिके भी नहीं। तो हम उसको फिर अपने फ्रेंड्स को और लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो सब्ज़ी आती थी, हम जो बच जाती थी, फार्मर को कभी वापस नहीं ले जाने देते थे, जो फ्रेश सब्ज़ी है, क्योंकि वो तो उसकी नहीं बिकेगी उसके बाद, राइट। तो उसको हम हमेशा लेके, चाहे लोग जितने लोग खरीद लेते थे, फिर बाकी हम बांट देते थे अपने स्टाफ को, अपने फ्रेंड्स को, ऐसे लोगों को। जैसे डॉक्टर्स तो बहुत अप्रिसिएट करते हैं ऐसी चीज़ें। अभी भी जब पीचेस, पेयर्स, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, मैंगोज़ ऑर्गेनिक हमारे पास आते हैं, अब जब फ्रूट आता है उसी को उसी दिन तो बेचना पड़ता है, राइट। और कभी कभी जैसे ऑर्डर्स आते हैं, फिर कोई कहता है आज हम नहीं हैं, अब हम छुट्टी पे गए हैं, अब आज मत भेजिए। अब वो फल आपके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा है। आपको भी रियलाइज़ करना है कि हमें फार्मर्स को रिस्पेक्ट करना है, अपने खाने को रिस्पेक्ट करना है। लोग फार्मर्स से फ्री में चीज़ें मांगते हैं, स्पॉन्सरशिप मांगते हैं। देखिए, वही है जिनकी वजह से हम लोग हैं। हमारा खाना रोज़ हमको जो मिल रहा है, क्योंकि कोई तो गांव में मिट्टी में और धूप में, ठंड में, बिना पानी, बारिश में वो लोग काम करते हैं रिलेंटलेसली, और बहुत सारा काम महिलाएं करती हैं, जो बिल्कुल उनको कोई उसका पेमेंट नहीं मिलता है, कोई रिकग्निशन नहीं मिलता है। आप कभी भी दोपहर में या सुबह के टाइम बाहर जाओ और गांव में आपको फसल ना, बागों में, आपको फील्ड्स में, पहाड़ों में जहाँ चाय के बाग हैं, हर जगह आपको महिलाएं दिखेंगी जो काम कर रही हैं। और तो हमको एक तो ये रियलाइजेशन आए कि हमें एक तो लोगों को सिखाना है कि कैसे अपना फूड रिस्पेक्ट करें। तो ये फार्मर्स मार्केट हमने एक इकोसिस्टम बनाया है। इसमें हम एक तो स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं कि कैसे एक ब्रांड बनाएं। जैसे हमने अपना एक ब्रांड बनाया है, राइट। तो ये एक गाँव है, सुल्तानपुर में एक गाँव है जहाँ प्रतिभा सिंह जी करीब 50,000 महिलाओं के साथ काम करती हैं। तो फ़िकी की महिला संस्थान की मदद से, बाकी संस्थानों की मदद से हम इनका इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स, इतने सुंदर प्रोडक्ट्स महिलाएं बनाएं और ये बिकें भी। मैम, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे ये आप जो प्रोडक्ट्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से बने हैं। ये वेस्ट वाले नहीं है, पर ये है, जैसे जी, ये वेस्ट वाले हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये यूज़ होता है, जो वैसे फेंक देते हैं। और ये जो है, ये प्लास्टिक रिसाइकल होता है। एक हमारे पास रिसाइकलर हैं और राधिका मिश्रा जी, इनकी कंपनी स्पार्क लिव है। तो ये देखिए, इनका ये कॉन्सेप्ट है दैट ट्रैश हमारा ट्रेजर है, राइट। और हम लोग कंपोस्ट करते हैं, उसमें से पौधे उगाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत कम कूड़ा जाता है, क्योंकि हमारे किचन में 3 डस्टबिन है। एक डस्टबिन में सारा खाने का कचरा जाता है, चाहे पका हुआ और कच्चा, हम उसको कंपोस्ट में डालते हैं। प्लास्टिक और पेपर को अलग रखा जाता है। जैसे हम लोग ऑफिस में भी पेपर ऐसे बचा के रखते हैं, जो डब्बे होते हैं, इसको पैकेजिंग में यूज़ करते हैं। जो बच जाता है, आप इसको फ्लैटन करके कबाड़ी वाले को बेच दीजिए। रीसाइक्लिंग बाहर तो एक फैंसी कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको मतलब ज़माने से कर रहे हैं, राइट। पहले कबाड़ी वाले आते थे, वो लोग सारी चीज़ें लेके रिसाइकिल करते थे। तो पेपर आप अलग से रखिए। अब प्लास्टिक जो है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक के हैंगर है, हम पूरा आपको एक वो देंगे कि ये लोग कैसा प्लास्टिक, साफ़ प्लास्टिक।
एक बार प्लास्टिक गंदा हो गया है, जब मिक्स हो गया है वो नहीं रिसाइकिल हो सकता है। तभी आप पहाड़ देखते हैं गार्बेज के, जो सिर्फ जलाए जा सकते हैं। जलाने से हम सबको बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स एयर में आते हैं, जो हम सबको अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सॉइल में जाते हैं, पानी में जाते हैं। हम जहर फैला रहे हैं। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि प्लास्टिक और जो मटेरियल, जो वेस्टेज मटेरियल है वो यूज़ करते हैं, तो अगर कोई आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे और आपको प्लास्टिक ला करके देना चाहे कि वो कचरा कहीं फेंके ना, बल्कि आपके लिए यूज़ करने के लिए दे दे, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कैसे प्लास्टिक आप तक पहुंचा सकता है? तो हमारा पेज है लखनऊ फार्मर्स मार्केट, हमसे जुड़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, मैंने सिंपली एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम बनाया है। इसमें मेरे साथ 5000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। ऑब्वियसली हम पुरुषों को मना तो नहीं करते हैं, पर मेरे तो 2 बेटे हैं और वो कहते हैं कि आप क्यों महिलाओं के साथ ही काम करते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम महिलाओं को आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बना दें, वो फिर पूरी अपनी कम्युनिटी को, अपनी पूरी फैमिली को, सबको आगे लाते हैं। तो प्लास्टिक, ये सब जो मैं आपके हाथ में देख रही हूँ जी, तो अच्छा। ये किसने बनाया है? और क्योंकि ये बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है कि आप जो राखी खरीदने जाते हैं, आप प्लास्टिक की मत खरीदिए, आप ऐसी भी राखियाँ खरीद सकते हैं। तो ये कैसे बनाया गया है? एक चीज़ है, जो भी फेस्टिवल होता है उसमें हम लोग सिर्फ वेस्ट जनरेट करते हैं, तो ऐसी चीज़ दीजिए। बहुत अच्छे अभी तो मतलब ऐसे बैंड्स आते हैं, आप ऐसा बैंड दे सकते हैं जो कोई ऐसा एज अ ब्रेसलेट पहनेगा बाद में। वन टाइम यूज़ एंड थ्रो चीज़ें हमें बंद करना है। हमारे ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जैकरेंडा, उन्होंने ब्रांड बनाया है। अरखा गांव की 20 महिलाएं ऐसे सुंदर क्रोशे के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैग से लेके टॉप्स, कुछ सब कुछ है। और ये राखियाँ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हैं, 50, 60, 100 रुपए की राखियाँ हैं। बाद में आप इसको कर्टन टाई बना सकते हैं, बैग में बांध सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो ये क्ले वाले सीड बैंड्स हैं, ये तो VRM नाम का एक NGO है जो काम कर रहा है यहाँ अर्बन स्लम्स में। तो वहाँ की महिलाएं, ये क्ले का बना है। और ये आप देख रहे हैं, ये क्ले का बना है। और जो शीट्स आप यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपके घर में एक कद्दू भी आता है, उसके शीट्स आप फेंक देते हैं। इस तरह की जो बहुत सारे मटेरियल हैं जो हमें पता भी नहीं होता, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस यूज़ करने वाले मटेरियल्स को कैसे यूज़ करना है, वो इस कंपनी में सिखाया जाता है। हाँ जी, हम नहीं सिखाते हैं, पर हम लोगों को जोड़ते हैं, जो महिलाओं को सिखाते हैं, और फिर हम प्लेटफॉर्म देते हैं इसको बेचने के लिए। जैसे कतरन नाम की कंपनी है जो सुल्तानपुर में रूरल ग्रुप्स के साथ काम करता है, तो फिर वो ऐसे की चेन्स बना रहे हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी क्राफ्ट की आइटम्स, इसमें पैरेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम दिखाते हैं कि लोग, अगर आप अपना कॉर्पोरेट कुछ गिफ्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज़ लें जहां गांव में भी थोड़ी मदद हो, और आप कुछ मीनिंगफुल, कुछ सोच समझ के दीजिए किसी को। अच्छा, बहुत बार ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं जो चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, जो अपने आप को ही बढ़ावा नहीं देना चाहती या फिर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे कि जो गांव में रहती हैं या शहर में हैं, जिन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिनके लिए काम करना इतना ईजी नहीं होता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, महिलाएं आगे आएँ, हमेशा आपको लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। मुझे तो लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है अपने फादर से, अपने हस्बैंड से, अपनी पूरी फैमिली से, तो फिर अगर हमें एक सीढ़ी मिली है ऊपर जाने के लिए, हम अकेले ना जाएं, हम अपने साथ जितनी भी महिलाओं को ले जा सकते हैं उनको लाएं। तो मैंने जो कॉर्पोरेट काम किया है, मेरा फोकस ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इसमें मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस मैं बाकी लोग तक लाना चाहती हूँ। और फिर मैंने बहुत और लोग जोड़े हुए हैं ताकि हम इंक्यूबेटर्स में सपोर्ट दें महिलाओं को। अब ये देखिए, ये नीरा जी हैं, ये प्लानिंग कमीशन में काम करती हैं, उसके बाद रिटायर होने के बाद इतनी अच्छी चीज़ें बना रही हैं जिसमें वो अपने हेल्प को और अपने आसपास महिलाओं को हेल्प कर रही हैं। ये रेडी टू ईट उपमा मिक्सेस और ये सब चीज़ें बना रही हैं, जो बहुत अच्छी इको फ्रेंडली पैकेजिंग वो दे रही हैं, जिसमें थेपलास। तो मतलब घर से तो आप कोई भी काम कर सकती हैं। ये हमारे हनी एंटरप्रेन्योर हैं,
शहद के साथ वो अब ये हेल्दी हनी लेमन ड्रिंक्स बना रहे हैं। एक हमारे कंबूचा एंटरप्रेन्योर है, वो यूएस से ट्रेन हुए हैं, गोपाल, और कंबूचा गार्डन उनका ब्रांड है। इस बार हमने मैंगो कंबूचा उनका लॉन्च किया मैंगो फेस्टिवल में। मैंगो फेस्टिवल में हमारे पास इतने इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स, अभी वो सारे हमारे मैंगो हैम्पर्स में चले गए हैं। हमारे पास मैंगो लिप बाम, मैंगो लिप स्क्रब, मैंगो सोप्स, जैसे मतलब केमिकल से हट करके। हाँ जी, केमिकल से हट करके, जैसे जो आप चाय पीते हैं, हर चीज़ में आपको कोशिश करना है कि एक तो आप प्लास्टिक हटाइए, और दूसरी चीज़ जितने से जितना आप एक्चुअल चीज़ को चाय के टी बैग्स मत लीजिए। टी बैग लगता है कपड़ा, पर वो होता है प्लास्टिक। और आपको जो टी बैग में चाय मिलेगी वो बची खुची जो ख़राब चाय होती है उसको टी बैग के अंदर डाल देते हैं। तो आप लीफ टी लीजिए, होल लीफ टी लीजिए। छोटे से वो स्टील वाले मिलते हैं डिस्पेंसर्स, जिसको आप रख सकते हैं। हम आपको ये बॉटल दिखा रहे थे कि ऐसी वाली बॉटल्स आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी को बर्थडे गिफ्ट भी दें। तो आप कुछ थॉटफुल दीजिए। इसमें आप अपनी ग्रीन टी रख सकते हैं। ऐसे वाले छोटे से राउंड भी स्टील डिस्पेंसर्स मिलते हैं। और ये पूरा वुडन है, ये वुड और स्टील, बैम्बू का बना हुआ है बाहर से और स्टील का बना हुआ है। 750 रुपीज़ की बॉटल है। आप ब्रांड करके अपने फ्रेंड्स को या अपने आप को आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो हमको सोचना है कि ये जो पृथ्वी है, हम इस पे हमारा कोई हक नहीं है। ये हमने अपने बच्चों से कर्जा लिया है, इसको हम पूरा ख़त्म करके नहीं जा सकते हैं। हमें ऐसा बदलाव लाना है जिससे आज भी ये सही रहे और हरी भरी जैसे है सुंदर रहे, और कल इससे बेहतर हम इसको छोड़ें। तो मैम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, जो यूथ हैं आजकल के, वो उन्हें थिंक होता है कि वो IAS PCS बने या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। बहुत से हैं जो बिज़नेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो एक्चुअल में बिज़नेस क्या करें। तो लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। उन कन्फ्यूज़न को आप क्या क्लियर कर सकती हैं कि यूथ को क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कॉलेज से उन्होंने ही ऐसा काम शुरू किया है। नेचुरल ये देखिए, ये लेमन ग्रास का बहुत अच्छा एयर फ्रेशनर है, कार फ्रेशनर्स हैं। ये एक कपल था जो कॉर्पोरेट में काम करते थे। उन्होंने अपना जॉब छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें वो नेचुरल पास्ता बनाते हैं। आप चाहे ये मिट्टी वाले जो बर्तन बना रहे हैं, इन एंटरप्रेन्योर को देख लो। ये सब इन्होंने कॉर्पोरेट छोड़ के अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। अब मैं यूथ को ये कहती हूँ कि देखिए, पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मुश्किल तो लगता है, मगर इंडिया एक बहुत आसान जगह है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी है। एक तो हमारे पास अपनी इंडिजिनस ट्रेडिशनल इतनी सारी चीज़ें हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक और नेचुरल मेडिसिन में देखिए, चाहे खाने की फील्ड में, चाहे क्राफ्ट की फील्ड में, इतना अलग अलग हमारे पास क्राफ्ट है पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में। यूपी तो अकेले में इतना क्राफ्ट है कि अगर इस पे आप काम करना शुरू करें, पूरे वर्ल्ड में वो लोग हैंडमेड चीज़ें चाहते हैं, और हमारे यहाँ इतनी अच्छी हैंडमेड चीज़ें बनती हैं जो आगे बच्चे बनाना और सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की आईसाइट और बैक और सारी चीज़ ख़राब हो गई है, पर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला है। तो कैसे इस हर क्राफ्ट को एक नया लाइफ दिया जाए। हमारे पास ऐसे एडवाइज़र्स हैं, ऐसे इंक्यूबेटर्स हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, lucknowfarmersmarket.com। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, और हम चाहते हैं कि एक तो हमारे भारत की जो इंडिजिनस ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, आप चावल की बात कर लो, अब काला नमक राइस के बारे में सब लोग बात करते हैं, पहले सब बासमती राइस की बात करते थे, मिलेट्स की बात करते हैं, पर हमारे हर एरिया में कुछ है जो वहाँ का हीरो था। जैसे चुलाई के सीज़न में चुलाई खानी चाहिए, लाल चुलाई होती है, हरी चुलाई होती है। अब ये कम हो रही हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि लोग 24 घंटे पूरे साल में सिर्फ ब्रोकली और बेबी कॉर्न खाना चाहते हैं। ब्रोकली एक नेचुरल वेजिटेबल भी नहीं है, ये गोभी से बनाई गई है। तो जब कद्दू का सीज़न, लौकी का सीज़न, टींडे का सीज़न, कुंदरू का सीज़न होता है, उसी को खाना चाहिए। आम के सीज़न में ही आम खाइए। और जब एप्पल अ डे जो डॉक्टर कहता है,
वो एप्पल अ डे आपको डॉक्टर के पास ही लेके जाएगा, क्योंकि उस एप्पल में इतने केमिकल्स होते हैं, क्योंकि वो अमेरिका, चाइना सब जगह से इंपोर्ट होके आया है। सिर्फ जब हिमाचल, कश्मीर, हमारे यहाँ जब एप्पल्स उग रहे हैं, यहाँ अब अगस्त से लेके दिसंबर तक आपको एप्पल खाना चाहिए। बाद में आपको कोल्ड स्टोरेज और केमिकल वाला एप्पल मिलेगा। जामुन के सीज़न में जामुन खाइए। तो हर फल सब्ज़ी को हमें सही टाइम पे खाना चाहिए। बच्चों से हम ये कहते हैं कि देखिए, बहुत सारी सब्जियां और फल वेस्ट होती हैं। यहाँ लखनऊ में और यहाँ आसपास के एरिया में कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। डिहाइड्रेटेड फ्रूट, वेजिटेबल, उसको पाउडर बनाना, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। बेबी फूड में, मेडिसिन्स में, पैकेज फूड में बहुत यूजेस हैं। अब सबको पाउडर्ड फूड चाहिए जो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। तो आप ऐसी एक ज़रूर इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और फूड रिलेटेड में तो बहुत ही ज़्यादा आपको पोटेंशियल मिलेगा। मैम, एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे देखा जाता है कि ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं इस समय कि वो अपनी फैमिली पर भी ध्यान नहीं देते, तो वो अपने खाने पीने या जो आप मटेरियल बता रही हैं कि वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाई जाती हैं, उस पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या लोगों का अट्रैक्शन इस तरह के प्रोडक्ट्स पर जाता है? देखिए, अब हमारे पास एक छोटा सा डब्बा आ गया है जो हमारी ज़िंदगी का सारा टाइम ले लेता है। जितनी देर आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, उस फ़ोन को रख दीजिए, तो कुछ हरा उगाइए और खाइए। चाहे पालक हो, धनिया हो, कुछ भी आप अपनी विंडो में उगा सकते हैं, अपने गार्डन में उगा सकते हैं। हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऐसी भी चीज़ें सिखाते हैं, कैसे आप अपनी बालकनी में, ड्राइववे में, कहीं भी आप अपने पौधे खाना उगा सकते हैं, वर्टिकल टार्स में, एक्वापॉनिक्स को लेके। क्या लोगों का झुकाव दिखता है आपके प्रोडक्ट? ज़रूर ज़रूर। देखिए, हम जब से फार्मर्स मार्केट कर रहे हैं, मैं आपको बता रही थी, पहले हम एक बार साल में करते थे, अब 2.5 साल से हम एक बार महीने में करते हैं। दिल्ली और बाकी मुंबई वगैरह में तो हर संडे होता है फार्मर्स मार्केट। तो अब लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि वो हेल्दी चीज़ और नेचुरल चीज़ खाएं, और ये स्लो फूड मूवमेंट पे भी एक अब बदलाव आ रहा है। ये हमारी सारी चीज़ें जो हमने पहनी है तो हमारे फार्मर्स मार्केट से होती हैं। हम नेचुरल स्टेन यूज़ करते हैं, ईयरिंग्स भी सनत कदा के हैं। ये DWWF, हाँ, डेफ वुमेन की जो फेडरेशन है, उन्होंने इतनी सुंदर ये हैंड पेंटेड, इसमें इन्होंने हमारा नाम भी लिखा है, तो आप अपने नाम से बनवा सकते हैं कोई भी चीज़। और हैंडलूम कॉटन पहनिए, उससे आप हैंडलूम एंटरप्रेन्योर्स को भी, वीवर्स को भी बढ़ावा देंगे। आपके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे? हाँ जी, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, फार्मर्स हैं, हम कहते हैं ये माउंटेन टू मेट्रो है। तो जब सबसे दूर जगह जहाँ मतलब कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं पहुँचता, वहाँ से हमारे फार्मर्स हमें एप्पल्स, पेयर्स, ये सब चीज़ें भेजते हैं। और मेट्रोज़ में तो ज़रूर है। पूरे इंडिया में हमारे एंटरप्रेन्योर्स फार्मर्स हैं, और पूरे इंडिया में हम सप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो जैसे विलेज की बात करें, गांव हो या शहर, कोई भी महिला या कोई भी नागरिक आपसे जुड़ना चाहे, आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे, तो वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? एक वेबसाइट? हाँ जी, हमारी वेबसाइट लखनऊ फार्मर्स मार्केट में एक कॉन्टैक्ट अस लिंक है। हमको वो लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा में कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जी, तो आप जो ये दर्शक हैं, हमारे दर्शक के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इतनी नेचुरल चीज़ें आप बता रही हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें बता रही हैं, लेकिन लोग नेचुरल चीज़ों से कम और केमिकल चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। आजकल जो यूथ है, खास करके वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करता है या फास्ट फूड की बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे लोग अब जागरूक हों हमारे नेचर के प्रति? अब देखिए, मैं 50 साल की होने वाली हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ अपने स्किन पे या अपने हेयर पे। मैंने कोई हेयर डाई नहीं लगाया है कभी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरल चीज़ लेना चाहते हैं। तो एक तो आप नेचुरली फ़िट और हेल्दी रहोगे, और आप अपने फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स की भी मदद करोगे। चाहे आप कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स और कुछ माइंडफुल लीजिए। और अपने भी आप अपने मुंह में और अपने स्टमक में, अपनी बॉडी में माइंडफुली सोच के चीज़ों को डालिए। ऐसे हमको पूरे बुफे तो किसी ने खाने के लिए बोला नहीं है 24 घंटे। तो कम खाइए और हेल्दी खाइए, फिर आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं, और इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। जी, तो देखा आपने कि कैसे ये जो एक इंस्पिरेशन मूवमेंट आपने अभी ये देखा कि ये एक इंस्पिरेशनल चीज़ है कि आप अगर
वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कचरा भी अगर आपके घर का है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, उसे रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान में रखिए कि आपको कचरा फेंकना नहीं है बल्कि उसे रिसाइकल करके रीयूज़ करना है। राइट मैम? एब्सोल्युटली। और हमारी फार्मर्स मार्केट हर महीने होती है। हम कोशिश करते हैं फर्स्ट संडे को, पर अभी तो अगस्त से लेके नवंबर तक फर्स्ट संडे हमारी फार्मर्स मार्केट है यहाँ हबीबुल्ला एस्टेट हजरतगंज में। 3 अगस्त को 3 बजे दोपहर से लेके 9 बजे तक हमारी फार्मर्स मार्केट में हम तीज और रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम एक हैंडलूम वॉक भी कर रहे हैं क्योंकि हैंडलूम डे आ रहा है, और हम पूरे इंडिया के हैंडलूम शोकेस करेंगे 15 अगस्त की सेलिब्रेशन में। तो अगर आपको कभी भी किसी को गिफ्ट देना है या आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई वेस्ट मटेरियल है तो आप उसे कचरे में मत फेंकिए, आप उसे कहीं किनारे मत डालिए, आप यहाँ पर लेकर के आइए, इस कंपनी से जुड़िए और कचरे को कैसे यूज़ करना है ये सीखिए, और साथ में लोगों को भी सिखाइए कि वो नेचर को बढ़ावा दें, ना कि चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें। क्योंकि आजकल जो जनरेशन है वो शायद समझती नहीं है कि नेचर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लखनऊ फार्मर्स कंपनी, लखनऊ फार्मर्स मार्केट जो है वो आपको ये सिखाती है कि कैसे आपको नेचर से जुड़ना है और चीज़ों को वेस्ट नहीं बल्कि उसे रीयूज़, रिसाइकिल करना है। तो तमाम और जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड ज़ीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन, लखनऊ।